डियर स्टूडेंट्स, जे एडवांस PYQs के डिटेल्ड सॉल्यूशन 2010 से मैं स्टार्ट करता हूं, जिसमें ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन डायमीन टेट्राएस्टिक एसिड इज। ओके, सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए की बात करें तो देखिए ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड दिया हुआ है, नहीं हो सकता है। यहां पर देखिए इथाइलिन डाइअमीन और टेट्रास्टिक एसिड, ये भी नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस ये आना चाहिए CH2COOH, है ना, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए इथाइलिन डाइअमीन, दिस इज द एस्टिक एसिड फ्रैगमेंट, ये आंसर सी सही होगा और ये गलत लिखा हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ओके, ionization isomer of this given complex is, okay, देखिए स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन स्फीयर में ये सिंपल एनायन है Cl माइनस, दिस कैन बी एक्सचेंज विद अदर एनायनिक मोनोडेंटेट लिगेंड, जो कि यहां पर क्या है, NO2 है। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, Cl माइनस अंदर आएगा, क्वाड्रेचर स्फीयर के अंदर आएगा, और NO2 माइनस आनुषिक स्फीयर में जाएगा। तो ये नहीं हो सकता, ऑप्शन ए नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, ये इसका लिंकेज आइसोमर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये लिंकेज आइसोमर हो गया। ये गलत है स्टूडेंट, क्योंकि यहां पर वाटर के साथ एक्सचेंज किया गया, गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द कॉम्प्लेक्स शोइंग a spin on the magnetic moment of 2.8 bm is, okay, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, इनमें से वो कौन सा कॉम्प्लेक्स स्पीसीज होगा जिसके सेंट्रल एटम पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, सो निकल टेट्राकार्बोनिल स्टूडेंट्स डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है ना, ये डायमैग्नेटिक है। देखिए आप लोग NiCO4, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 का मतलब हो गया स्टूडेंट्स 3D8 4s2, है ना। तो इन द प्रेजेंस ऑफ 4CO लिगेंड, ये 4s के इलेक्ट्रॉन 3D में माइग्रेट करते हैं, और ये बन जाता है स्टूडेंट्स, यहां पर आ गया 3D10 4s0 4p0, ठीक है ना। तो ये डायमैग्नेटिक हो गया, इसका म्यू इफेक्टिव स्टूडेंट्स आएगा 0.0 bm। ओके, अब देख पा रहे होंगे ये कॉम्प्लेक्स, इसमें निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, WFL है, WFL है, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करेंगे, और निकल 2+ स्टूडेंट आएगा यहां पर। देखिए Ni2+ हो गया, 3D8 4s0 4p0। तो स्टूडेंट इस टेट्राक्लोराइडो निकलेट 2 आयन में WFL है, एंड दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी और 2 अनपेक्टान होंगे, इसलिए इसका म्यू इफेक्टिव आएगा 2.8 bm, ठीक है ना, और आंसर बी आ जाएगा। यहां पर SFL है डी ऑप्शन में, इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेक्टान 0 होंगे। ओके स्टूडेंट, यहां पर ट्राइफिनल फास्फीन के 4 लिगेंड्स हैं, और ट्राइफिनल फास्फीन वैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैटेगरी में आता है, ठीक है ना, एंड दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स बी को ध्यान में रखते हुए, ऑप्शन बी को ध्यान में रखते हुए हम सोचेंगे कि यहां पर सी वाले में क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, 0 होना चाहिए। ओके, एक्चुअली देखा गया स्टूडेंट्स कि जब ट्राइफिनल फास्फीन अगर होता है, ट्राइफिनल फास्फीन होता है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जनरली
वो ऐसे ज्योमेट्रीज नहीं बनाता है जिसमें एंगल 90 डिग्री का हो। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं कि इस एससीक्यू में बी ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए हम बी और सी में हम बी को इस क्वेश्चन का आंसर मानेंगे, क्योंकि वहां पर पेयरिंग बिल्कुल नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट यहां पे लिखा है ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ निकल 2 प्लस विद Cl minus, cyanide and water। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, स्टूडेंट क्लोराइड वीक लिगेंड है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 के लिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सभी मेटल के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है, इसलिए यहां पर आ जाएगा क्लोराइड के रेस्पेक्ट में NiCl होल 4 2 माइनस आएगा। ओके, अच्छा, साइनाइड के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट्स अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आए, स्कैंडियम 3+ से लेकर कोबाल्ट 3+ तक साइनाइड के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा, जबकि निकल, कॉपर और जिंक के रेस्पेक्ट में के लिए साइनाइड के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। तो ये आ गया स्टूडेंट्स NiCN होल 4 2 माइनस, और वाटर के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा Ni वाटर होल 6। ओके, and this is 2+, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा स्टूडेंट sp3 dsp2 due to what pairing of unpacktone, and here students sp3d2 octahedron, तो tetrahedron, square planar and octahedron। okay, tetrahedron, square planar and octahedron, answer B। student next question number 5, which of the following complexes are diamagnetic from K to P। okay, देखिए स्टूडेंट, जो पहला है यहाँ पे, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ रहा है। अगर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ रहा तो आ गया ये 3d5, और 3d5 है, हालांकि यहाँ पे SFL है, पेयरिंग हो जाने के बावजूद एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यानी ये पैरामैग्नेटिक होगा। कोबाल्ट 3 हो गया ये, इसका मतलब हो गया 3d6 स्टूडेंट्स, यहां पर SFL है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, यानी ये वाला आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगेन कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे 3 है, एंड कोबाल्ट 3+ इज 3d6, और यहां पर ये SFL जैसा बिहेव करेगा, ठीक है ना, यहां पे भी SFL है, यहां पे भी SFL जैसा बिहेवियर आएगा, तो अगेन यहां पे भी ये डायमैग्नेटिक होगा। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, और इसका देखिए 3d8 हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे, और ये पैरामैग्नेटिक होगा, यानी N पैरामैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, प्लैटिनम 2 का मतलब स्टूडेंट हो गया 5d8 है, और यहां पर SFL है, पेयरिंग हो जाएगी, डायमैग्नेटिक होगा। नाउ जिंक स्टूडेंट्स, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, और यहां पर होता है 3d10, और ये भी डायमैग्नेटिक होगा, और स्टूडेंट ये भी डायमैग्नेटिक हो गया, देख रहे हैं। तो डायमैग्नेटिक में कौन कौन हुआ है? L, M, and then O and P। Answer is C। Next students, question number 6। As per IUPAC nomenclature, the name of complex, this one, स्टूडेंट देखिए यहां पर इसका नाम आएगा, यहाँ पे 2 अमोनिया है और 4 वाटर मॉलिक्यूल है, यानी डाईअमीन टेट्रा एक्वा, डाईअमीन टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ओके,
टेट्रा गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर ए क्यू आ रहा ना, टेट्रा गलत हो गया स्टूडेंट्स। ओके, नाउ डाई अमीन लिखा तो गया है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर अमीन का स्पेलिंग गलत है, डबल एम आता है, तो डाई अमीन डबल एम हो गया, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, आंसर डी डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, the color of the light absorbed by an aqueous solution of copper sulfate. स्टूडेंट, कॉपर सल्फेट जो एक्वाटेड होता है ये होता है पेल ब्लू होता है, ठीक है ना, पेल ब्लू होता है। और जो पेल ब्लू जो दिखता है इट इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मतलब इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो एब्जॉर्ब हुआ होगा। जैसे कलर व्हील आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, देखिए रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या हो गया, ग्रीन, ठीक है ना। वहीं पर स्टूडेंट्स ऑरेंज, ब्लू, येलो, वॉलेट और इंडिगो यहां पर आएगा, है ना, इंडिगो यहां पर आएगा। तो विबग्योर हो गया ना, विबग्योर, यहां पे लैम्डा मैक्सिमम स्टूडेंट्स और ये लैम्डा मिनिमम हो गया, ठीक है ना। और यहां इधर लैम्डा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस, लैम्डा डिक्रीजेस। सो इट्स ऑब्जर्व कलर इज पेल ब्लू दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ब्लू दिखता तो ऑरेंज एब्जॉर्ब होता, है ना। इन्होंने पूछा क्या है, द लाइट एब्जॉर्ब्ड, तो स्टूडेंट देखिए यहां पे ऑरेंज जैसा कुछ है, यहां पे आंसर ए आ जाएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि गिवन कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रीज ऑफ निकल 2 इन द पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक स्टेट्स। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, मतलब निकल 2 प्लस हो गया 3d8। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे 4 है, निकल की 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है क्लोराइड के रिस्पेक्ट में और 2 कोऑर्डिनेशन नंबर होंगी इस फास्फोरस वाले लिगेंड के रिस्पेक्ट में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर टेट्राहेड्रल है तो निकल का ये कॉम्प्लेक्स होगा पैरामैग्नेटिक, और अगर मान ली स्क्वायर पेनल बनता है तो हो जाएगा डायमैग्नेटिक। ओके, तो स्टूडेंट sp3 अगर है, यानी sp3 स्टूडेंट तभी होगा जब यहां पर कोई भी d का ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होगा, और ऐसे में इसका म्यू फैक्टर कितना आएगा, 2.8 bm, ठीक है ना। लेकिन अगर dsp2 होगा, इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि इन 3d ऑर्बिटल में एक d ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द पेयरिंग ऑफ अनपेक्ड टर्न, और अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0.0 bm आ जाएगा। ओके, तो हमें बताना स्टूडेंट पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक स्टेट्स। ओके, तो पैरामैग्नेटिक में टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर पेनल, आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, consider the following complexes PQR, P, Q and R. The correct order of complex ions according to their spin only magnetic moment values. Okay, स्टूडेंट देखिए यहां पर जो कॉम्प्लेक्स P दिया हुआ है, यहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, ठीक है ना, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है इसका, और यहां पे WFL है, P में WFL, इसका मतलब क्या हुआ, 3d 5 हुआ और 5 अनपेक्ड आयन रहेंगे, यानी मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 bm आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में P का
म्यू इफेक्टिव आ गया 5.92 BM। ओके, नाउ क्यू के बारे में बात किया जाए। स्टूडेंट क्यू में वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ रही, 2 और वेनेडियम 2 का मतलब हो गया 3d3, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3d3, यानी 3 अनपेक्टान है और इसका म्यू इफेक्टिव आ जाएगा स्टूडेंट्स 3.87 BM। और आर के बारे में देखिए, आर में स्टूडेंट सेंट्रल मेटल है आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और WFL है 3d6 हुआ, 3d6 में 4 अनपेक्टान होंगे, ठीक है ना। तो इसका म्यू इफेक्टिव आ जाएगा स्टूडेंट्स 4.9 BM, 4.9 BM, ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर्स तो सबसे ज्यादा हुआ देन P देन R, P देन R, P देन R एंड Q, आंसर बी बॉम्बे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, the pairs of coalition complexes oblique ions exhibiting the same kind of isomerism is oblique R। Okay, स्टूडेंट जो पहला ऑप्शन ए में जो पहला कॉम्प्लेक्स है ये ना तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा और ना ही यानी कोई स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा और ना ही स्ट्रक्चरल शो करेगा। इसमें भी स्टूडेंट्स स्ट्रक्चरल नहीं है लेकिन स्टीरियो है ना, ज्योमेट्रिकल देगा। इसमें स्टूडेंट्स कोई स्ट्रक्चरल नहीं है, इसमें कोई स्ट्रक्चरल नहीं है, स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल है। इसमें स्टूडेंट्स क्वाड्रेशन नंबर 4 है, इसमें कोई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं है, स्टीरियो है और स्टीरियो में है ज्योमेट्रिकल, तो यानी दोनों सेम दे रहे हैं। आइए इनमें बात करते हैं। ये स्टूडेंट टेट्राहेड्रल हो गया, टेट्राहेड्रल है, यहां पर कोई स्ट्रक्चरल नहीं है टेट्राहेड्रल में, और मोडेंटेड लीगन है इसलिए ज्योमेट्रिकल हो नहीं सकती, जबकि यहां पे ज्योमेट्रिकल है। ओके स्टूडेंट, इस वाले केस में स्ट्रक्चरल में आयोनाइजेशन आएगा और यहां पे भी क्या होगा स्टूडेंट, आयोनाइजेशन आएगा, ठीक है ना, सेम काइंड ऑफ दिस ऑब्लिगा। यहां पर क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा ना, Cl माइनस को हमने एक्सचेंज कर दिया नाइट्रेट के साथ, ठीक है ना। और 3 और 4 यहां पे स्टूडेंट्स Br माइनस और Cl माइनस को आपस में एक्सचेंज किया, तो आंसर इज बी एंड डी, ठीक है ना। आयोनाइजेशन, ज्योमेट्रिकल, नाइदर ज्योमेट्रिकल नॉर स्ट्रक्चरल, ओनली ज्योमेट्रिकल but no geometrical। Okay, so answer is B and D। So this is all about the students, these PYQs। Thank you students।